गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान क्लास 8। चैप्टर है हमारा 4, भगवान के डाकिए। पूर्व दक्षताएं हैं 607 और 707। वर्तमान दक्षता है 807। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, व्यंग्य, रिपोर्टाज, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के। बाँचना, पढ़ना। बाँचना का क्या अर्थ है? पढ़ना। डाकिया पोस्टमैन, भगवान ईश्वर, पेड़ वृक्ष, सुगंध खुशबू, पक्षी परिंदा। ये हमने किए मिलान। चिट्ठियों और पेड़ पौधों को कौन कौन बाँचता है? पहाड़ बाँचते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। चिट्ठी या पत्थर से संबंधित कोई कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तुम्हारी चिट्ठी पढ़े बिना नहीं मरूंगा, धरती पर रहूंगा धूप की तरह, हर मौसम सहूंगा पूर्णिमा से अमावस, सांझ से सहर करता रहूंगा। उपरोक्त पदांश के भाव अपने शब्दों में लिखिए। पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकी होते हैं जो भगवान का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश लेकर जाते हैं। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है और क्यों? मुझे मोर अच्छा लगता है क्योंकि वह संसार का सबसे सुंदर पक्षी है। जब वह अपने पंख फैलाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर हमें पक्षी बनने का मौका मिले तो हम आसमान की खुली हवा में उड़ेंगे। आजकल चिट्ठियों का स्थान किसने ले लिया? आजकल चिट्ठियों का स्थान फ़ोन ने ले लिया है क्योंकि उससे संदेश बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है। निम्नलिखित शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। सुगंध, मुझे फूलों की सुगंध अति प्रिय है। पंख, मैं पंख लगाकर उड़ना चाहती हूँ। खत, मुझे खत पढ़ना अच्छा लगता है। डाकिया, डाक लेकर आता है। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2। पूर्व दक्षताएं हैं 611 और 711। वर्तमान दक्षता है 811। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर के कविता दोहे को पढ़कर सुनकर उसका सारार्थ और भावार्थ लिख सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को उचित हाव भाव के साथ पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात सभी ने है मानी, हवा सुबह की है बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, रोगी ना होने देती, तनिक ना सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर निज जाओगे अच्छी सेहत तुम पाओगे। प्रस्तुत पदांश में किसका गुणगान किया गया है? सुबह की ताजगी भरी हवा का। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है कि सुबह की हवा बड़ी सुहानी होती है। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। सुबह प्रातःकाल उचित मिलान करना है। मुश्किल, कठिन, घास का टुकड़ा, तिनका, इंतजार, प्रतीक्षा। प्रस्तुत पदांश का उचित शीर्षक लिखना है हमें। सुबह की सैर। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है। यह तनिक ना होने देती, तनिक ना सेहत खोने देती। पदांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। सुबह की सैर ताजगी भरी होती है, इस शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। सुबह की सैर का सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, शरीर रोग मुक्त होता है। गाँव की सुबह और शहर की सुबह में क्या अंतर है? अपने शब्दों में लिखना है। गाँव की सुबह में हवा मिट्टी की सुगंध भरी होती है जबकि शहर की सुबह जो है प्रदूषण युक्त होती है, इसमें प्रदूषण होता है। आप सुबह सैर पर जाते हो, क्यों जाते हो? किसके साथ जाते हो? हम सुबह सुबह सैर पर अपने मित्रों के साथ जाते हैं। सुबह सैर करते करते बातें हो जाती हैं और अकेले बोर भी नहीं होते। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3। पूर्व दक्षताएं हैं 619 719। वर्तमान दक्षता है 819। विद्यार्थी शब्द और वाक्य भेद सहित को समझकर संदर्भ में प्रयोग में ला सकते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जो व्यवस्थित हो, जो कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 भाग हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। शब्दों को हमें सही क्रम में लिखना है और वाक्य बनाने हैं। मेरा भाई है वह मेरा भाई है। खेलने जा
है रहा राम, राम खेलने जा रहा है। शब्दों का सार्थक समूह जो कोई अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। राम बाजार जाता है किस तरह का वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है। वह चल नहीं सकता, ये कैसा वाक्य है? यह एक नकारात्मक, ना है ना इसमें, ना नकारात्मक वाक्य है। इनको हमें एक शब्द बनाना है। पहला शब्द हमने बनाया है प्रयास, दूसरा हमने बनाया है देवता, तीसरा हमने बनाया है बलिदान। ठीक है, तो इनसे वाक्य बनाने हैं। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य को पूर्ण कर देना है। डैश मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ा। आगे चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलना है, प्रश्नवाचक में बदलना है। घर में मेहमान आ गए हैं, तो इसे हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। क्या घर में मेहमान आ गए हैं? उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक निशान। मेरे घर में हरी घास है, नकारात्मक ना लगाना है। मेरे आंगन में हरी घास नहीं है। इन चित्रों को देखना है, कोई छोटी सी कहानी लिखनी है। हमारे गांव से एक रास्ता ऊंचाई की तरफ जाता है, हम उस रास्ते पर गए तो हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सी झील थी। इनमें से चित्रों को आपको ध्यान से देखना है। किसी एक के बारे में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है, वाक्य लिखने हैं। आप गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं। पोस्टमैन लेटर लेकर आया है, किसी को दे रहा है, या पोस्टमैन के बारे में। मैंने एक डाकिया देखा, उसने एक बैग ले रखा था। ये देखो, एक डाकिया है, उसने एक बैग ले रखा है, उसने वर्दी पहनी हुई है। ठीक है, उसके पास चिट्ठियाँ हैं, हाथ में उसकी चिट्ठियाँ थी, उसने वे चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स से निकाली थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।